बकरी की माँ रोज सुबह जंगल की ओर चली जाती थी। घर पर रह जाती थी अकेली शालू। शालू का मन करता था कि वह भी बाहर घूमे। शालू चाहती थी कि उसके भी मित्र बने, पर शालू की माँ की आज्ञा थी कि वह घर से बाहर कहीं भी न जाए। उसकी माँ कहती थी कि वह अभी छोटी है और घर से बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा नहीं है। उसे कालू भेड़िया खा सकता है, बासुरक सिंह पकड़ सकता है और भी न जाने किस किस के नाम माँ गिनाती थी। इन सब से शालू बकरी इतनी डर गई थी कि वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन माँ ने शालू को डांट दिया। शालू मन ही मन खूब गुस्सा हुई। सोचने लगी, ठीक है, आज मैं बाहर चली जाऊंगी। आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी। उस दिन माँ के घर से निकलते ही शालू भी गुफा से बाहर आ गई। आज घूमकर मानो माँ से बदला लेना चाहती थी। उसे उसकी माँ ने डांटा जो था। शालू बकरी को गुफा से बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, हरे भरे वृक्ष खड़े थे। उसने जी भर कर ताजी ताजी पत्तियां खूब ही खाई। फिर वह ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए एक झरने पर चली गई। झरने पर भेड़ का बच्चा भी बैठा था। शालू ने उसे नमस्ते की, फिर पानी पिया। भेड़ के बच्चे ने पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? शालू बकरी ने कहा, मेरा नाम शालू है। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझसे घर से निकलने को मना करती है। शालू यह सब एक सांस में कह गई। ओह, मेरी माँ भी मुझसे रोज मना करती है, पर मैं तो हर रोज घूमने आता हूँ। उन्हें पता भी नहीं लगता। खुली हवा में घूमने से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है। भेड़ का बच्चा शान से अपने शरीर पर निगाह डालते हुए बोला। शालू ने भी अपने शरीर पर निगाह डाली। वह तो बहुत दुबली पतली थी। तभी भेड़ का बच्चा तुरंत बोल उठा, शालू, तुम भी इसी तरह रोज रोज घूमने आया करो। मेरी ही भांति खूब मोटी हो जाओगी। पर मेरी माँ तो मना करती है, शालू बोली। ओह, तुम माँ के पीछे से आ जाया करो। मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ, भेड़ के बच्चे ने समझाया। अब तो शालू हर रोज ये प्रतीक्षा करती थी कि कब माँ घर से निकले और कब वह बाहर जाए। माँ को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। 3-4 दिन तक दोनों सुरक्षित घूमते रहे। अब उनका भी साहस बढ़ गया था। दोनों ही सोचते थे कि अब वो बहुत होशियार हो गए हैं। हम जब चाहे कहीं अकेले आ जा सकते हैं। अब वे दूर दूर तक घूमने जाने लगे। एक दिन दोनों घूमते घूमते अचानक शेर की गुफा की ओर जा पहुंचे। वहां शेरनी अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। उनका सबसे छोटा बच्चा शालू को देखकर बोला, माँ, इस पर वार करके दिखाओ। तब तक शेरनी के दूसरे बच्चे ने अपने पंजे से उस पर प्रहार कर दिया। यह देखकर भेड़ का बच्चा चुपचाप वहां से भाग गया। आपत्ति में पड़े मित्र से उसने मुंह फिरा लिया। उस दिन शेर का बच्चा शालू बकरी को फाड़ ही डालता, पर उसके सौभाग्य से तभी शेर आ गया। वह एक बड़ा सा भेड़िया घायल करके लाया था। शेरनी और उसके बच्चों का सारा ध्यान उस ओर बंट गया। शालू बकरी सबकी आंच बचाकर चुपचाप वहां से खिसक आई। पेड़ों की आड़ में छिपती हुई सिर पर पैर रखकर वह तेजी से भागी जा रही थी। उसका नन्हा दिल भय के कारण तेजी से धड़क रहा था। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे तैसे वह झरने के किनारे पहुंची। वहां भेड़ का बच्चा पहले से ही बैठा था। उसे देखकर शालू ने मुंह फिरा लिया। भेड़ का बच्चा बोला, मैं तो तुम्हें उससे बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं हाथी दादा को बुलाने आया था। शालू बोली, रहने दो भाई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है। जो अपने साथी को दुख मुसीबत में छोड़कर चला जाता है, वह नीच है, दुष्ट है, कायर है। ऐसे मित्रों से तो मित्र का ना होना ही अच्छा है। आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म हुई। इतनी ही देर में झाड़ियों के पीछे से श्यामा बिल्ली निकल आई। वह भेड़ के बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम ठीक ही कह रही हो, यह तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। इसने मेरे साथ भी धोखा किया है। श्यामा ने शालू की पीठ का खून झरने से पानी लाकर धोया, फिर पेड़ों की पत्तियां रखकर पट्टी बांधी। तब कहीं जाकर खून निकलना बंद हुआ। श्यामा शालू को घर तक छोड़कर आई। शालू मन में सोच रही थी, श्यामा मुझसे अपरिचित है, फिर भी मेरी कितनी सहायता कर रही है। यह तो इसकी बड़ी महान सज्जनता है। सज्जनता और मधुरता का व्यवहार ही दूसरे को अपना मित्र बनाते हैं। शालू को घर छोड़कर श्यामा लौट आई। शालू की माँ आई तो बोली, मुझे रास्ते में ही पता लग गया था कि आज हमारी बिटिया घूमने निकली थी और बचकर आ गई है।
माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। शालू माँ के पैर पकड़कर बोली। शालू, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते वे हमेशा दुख पाते हैं। हम डांटते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही डांटते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं वे अच्छे बच्चे बनते हैं। शालू की माँ उससे कह ही रही थी कि इतने में शालू कहती है, माँ मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा कहा मानूंगी और अच्छी बच्ची बनूंगी। शालू माँ से लिपटते हुए बोली। अब शालू सदा अपनी माँ का कहना मानती है। श्यामा बिल्ली अब उसकी पक्की सहेली बन गई है और उसके घर आती जाती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं वे हमेशा दुख ही पाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।